हेलो साइंटिस्ट। तो आज देखिए हम अपना चैप्टर नंबर 11 है स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो क्लास +2 का है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो साइंटिस्ट इस चैप्टर के अंदर ना सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, आखिर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन इसके अंदर आपको मैं बताऊंगा। तो साइंटिस्ट आपको पहले से बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर ना स्टूडेंट क्या करते हैं कि क्वेश्चन तो कर लेते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके, लेकिन उनको इसके अंदर सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि आखिर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, किसको बोलते हैं और इसके अंदर क्या होता है और क्यों इसको सोल्व किया जाता है। आपके सारे डाउट A to Z क्लियर करूंगा, ज़्यादा वीडियो लेंथी नहीं होगी, छोटी सी वीडियो बनाएंगे और इसको कंप्लीट देख लेना, बस आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखो साइंटिस्ट, आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके ना आपको मैं एक डेफिनेशन लिख के देता हूँ। तो देखो साइंटिस्ट, ये होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन, इसको अच्छी तरीके से आपको क्लियर कराऊंगा। सबसे पहले इसको पढ़िए। डिफरेंशियल इक्वेशन, द इक्वेशन इन विच ए वेरिएबल डिपेंडेंट एफ एक्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड डी वाई अपॉन डी एक्स आर इन्वॉल्व। तो साइंटिस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये है कि आपके पास एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि जो एफ एक्स है जिसका आप वाई बोलते हो, एंड इंडिपेंडेंट फंक्शन होता है जो कि एक्स होता है। ये दोनों इस इक्वेशन के अंदर मौजूद होते हैं और साथ में उनका डेरिवेटिव भी मौजूद होता है। देखो साइंटिस्ट, एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर कोई देखो ओरिजिनल फंक्शन मौजूद होता है और साथ में उसी फंक्शन का डेरिवेटिव भी मौजूद होता है और साथ में उसका जो इंडिपेंडेंट फंक्शन होता है ना, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जो एक्स है ये भी मौजूद होता है। एक्स किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये जो वाई है वो एक्स के ऊपर डिपेंड करता है, आपको अच्छे से पता है। ठीक है, जैसे जैसे किसी फंक्शन के अंदर एक्स की वैल्यू डालती है ना, तब अपने पास वाई की वैल्यू आती है। इसका मतलब है कि जो आपका वाई होता है वो एक्स के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए इसको डिपेंडेंट और इसको इंडिपेंडेंट बोलते हैं। ठीक है, देखो इसकी एक आपको ना मैं बिल्कुल इजी इक्वेशन देता हूँ। मैंने आपको क्या बोला था कि एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर कोई भी एक आपका ओरिजिनल फंक्शन मौजूद होता है और साथ में उसी फंक्शन का डेरिवेटिव भी मौजूद होता है। सबसे पहले तो देखो आप एक इक्वेशन देखिए। मान लेते हैं कि मैंने आपको एक फंक्शन दे दिया कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, जो कि आपने इससे पहले जो चैप्टर था 7th चैप्टर था डेरिवेटिव किया था ना। ये क्या है, ये आपका एक फंक्शन है, y दे रखा फंक्शन। ठीक है, और ये इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे ना, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x। तो साइंटिस्ट यहाँ देखो, आप एक बात अच्छे से नोट करना, ये जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 दे रखा है ना, ये तो आपका एक फंक्शन दे रखा है, सिंपल फंक्शन दे रखा है। ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स आया है, ये क्या है, ये इसका डेरिवेटिव आया है। तो साइंटिस्ट ये जो डेरिवेटिव वाली इक्वेशन होती है ना, इसी को डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। आपको क्लियर कराऊंगा। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब एक ऐसी इक्वेशन, यानी कि ये जो इक्वेशन है जिसके अंदर कोई ना कोई ओरिजिनल फंक्शन मौजूद होता है और साथ में उसका डेरिवेटिव भी मौजूद होता है। ये देखो इसका डेरिवेटिव है ना डी वाई अपॉन डी एक्स। इसके कहने का मतलब है कि डी वाई अपॉन डी एक्स ये किसी ना किसी ओरिजिनल फंक्शन का डेरिवेटिव दे रखा है। और आप ऐसे मत सोचना कि इसके अंदर ओरिजिनल फंक्शन क्या है, इसके अंदर ओरिजिनल फंक्शन आपका छुपा हुआ है और आपको इसको सोल्व करने के बाद ओरिजिनल फंक्शन निकालना होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ना ये इक्वेशन दे दी, सिंपल है कि डी वाई अपॉन डी एक्स है, ये इक्वल टू 2x है। अब आप ऐसे सोचोगे कि सर आपने तो अभी तो थोड़ी देर पहले बताया था कि एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद होता है और साथ में इसका ओरिजिनल फंक्शन भी मौजूद होता है। आप ये बोलोगे कि इसके अंदर तो सिर्फ और सिर्फ हमें डी वाई अपॉन डी एक्स सिर्फ और सिर्फ किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है कि ये जो 2x है वो किसी का डेरिवेटिव है ना, इसके अंदर ओरिजिनल फंक्शन कहाँ दिखाई दे रहा है, आप ये सोच रहे हो। लेकिन साइंटिस्ट देखो, इसके अंदर ही कहीं ना कहीं वो छुपा हुआ है और आपको इसको सोल्व करके इसका ओरिजिनल फंक्शन निकालना पड़ेगा। इसका प्रूफ मैं आपको अभी दे देता हूँ। देखो इससे पहले आपने क्या किया था, इससे पहले जो आपने 10th चैप्टर किया था इंटीग्रेशन वाला, ठीक है, आपने 10th चैप्टर किया था ना जिसके अंदर आपने इंटीग्रेशन फाइंड किया था, उसके अंदर देखो क्या दिया मिलता था, उसके अंदर आपको कोई भी एक फंक्शन दिया मिलता था जैसे कि 2x, आपको इसका इंटीग्रेशन करना होता है। ठीक है, ये आपका 2x कोई दिया होता था, आप इसका इंटीग्रेशन कर देते थे 2 इंटू एक्स की पावर 3.3 कर देते थे, मुझे पता है। लेकिन यहाँ पे देखो ये क्या था, ये भी किसी ना किसी फंक्शन का डेरिवेटिव था। आपको पता है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जो होते हैं, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, आपको पता है।
आप ये बोलोगे कि सर ये भी तो आपको किसी ना किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दिया होता था और इसका आप इंटीग्रेशन करने के बाद ओरिजिनल फंक्शन पता लगाते थे कि ये किसका डेरिवेटिव है ना। यानी कि इसका जब हम इंटीग्रेशन करते थे तो आपके पास क्या आता था 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि एक्स स्क्वायर आता था। तब आपको पता चलता था कि ये जो 2x है वो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है। ठीक बात है ना। अब आप मेरे से ये पूछोगे कि सर आप यहाँ पे बोल रहे हो कि आपके पास किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दे रखा है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x और आप इसको बोल रहे हो कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और अगर हम इसका ओरिजिनल फंक्शन निकालेंगे तो इसका भी तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, है ना। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x दे रखा है। अब मैं आपको ये बोल दूँ कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सोल्व करके आप मेरे को एक ओरिजिनल फंक्शन निकाल के बताइए कि ये इसका जो y है वो क्या है। आप इसका y निकालोगे तो आपको देखो इसमें दोनों साइड इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन नहीं करोगे तो y इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल बात है। तो अब आप मेरे से ये पूछोगे कि दोनों में फ़र्क क्या है। आपने जो 9th चैप्टर किया था इंटीग्रेशन वाला उसके अंदर भी आपको कोई ना कोई फंक्शन दिया मिलता था जिसका आपने इंटीग्रेशन करके ओरिजिनल फंक्शन निकाला था और यहाँ भी आपको कोई ना कोई फंक्शन दिया, यहाँ भी आपको कोई ना कोई फंक्शन दिया मिलेगा। ये जो 2x है वो किसी ना किसी का डेरिवेटिव दिया मिलेगा, है ना। और आपको इसके अंदर भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तभी आपके पास ओरिजिनल फंक्शन आएगा। ठीक है, ये आपका डाउट मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। देखो आपके पास आपने जो 9th चैप्टर किया था तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन दिया मिलता था 2x, ठीक है। और ऊपर इसके एक लाइन लिखी होती थी, क्या लाइन लिखी होती थी, फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इसके ऊपर आपको एक लाइन दी मिलती थी फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, यानी कि इस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालिए। तभी आपको पता चलता था कि इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है, ये किसी ना किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हुआ है। तब आपको पता चलता था, तब आप समझते थे। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको इसने इक्वेशन के द्वारा बताया है, इसने आपको ऊपर कोई स्पेशल लाइन नहीं दी, ये आपको एक इक्वेशन दे के समझाना चाह रहा है कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x। ये जो 2x है ना वो क्या है, वो डी वाई अपॉन डी एक्स है, यानी कि y वाले फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है। ये जो 2x है वो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दे रखा है और इसको सोल्व करने के बाद आपको ओरिजिनल फंक्शन निकालना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं दिया था। देखो इसको मैं ना आपको इस तरीके से समझाता हूँ कि मान लो कि मैं आपकी आंख के ऊपर पट्टी लगा के किसी दूसरे रूम के अंदर ले जाता हूँ। दूसरे रूम के अंदर लेके जाके मैं आपको एक फंक्शन देता हूँ, कोई एक लाइन लिखता हूँ 2x। ठीक है, आप ऊपर वाले को भूल जाइए, ऊपर वाले को भूल जाइए कंप्लीट। मैं आपको देखो अलग रूम में ले जाके आपको बोलता हूँ कि 2x। अब ये 2x क्या है, ये आप सोचोगे क्या है, ये तो सिंपल 2 है, ये इंटू एक्स है। 2x ये है क्या, आखिर कुछ नहीं है। अगर मैं आपको बोलूँगा ना कि आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए तब आप समझोगे कि हाँ ये किसी ना किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दे रखा है और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। मेरे को आपको स्पेशल बोलना पड़ेगा कि ये एक किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ऐसा मेरे को आपको बोलना पड़ेगा। तब आप समझोगे कि ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दे रखा है और इसको सोल्व करने के बाद आपको ओरिजिनल फंक्शन निकालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उसी रूम में क्या करता हूं, मैं आपको एक अलग से इक्वेशन देता हूं डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x, ये दे दिया मैंने और मैं कुछ नहीं बोलता, मैं बिल्कुल चुप रहूँगा। तो आप इसको देख के मेरे बिना बोले आप समझ जाओगे कि ये जो 2x है ना वो कोई सिंपल नहीं है, वो तो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो साइंटिस्ट बिल्कुल इजी चैप्टर है। बस इसके अंदर क्या है कि आपको जो फंक्शन का डेरिवेटिव है ना वो डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि इस तरीके से आपको मतलब कि बताया हो मिलेगा कि ये फंक्शन किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है। वो इसको सोल्व करके आप इसका इंटीग्रेशन ओरिजिनल फंक्शन निकालिए। अब देखो कई स्टूडेंट के अंदर मिस्टेक कन्फ्यूजन होती है कि इसके अंदर सर ओरिजिनल फंक्शन कहाँ है। अभी तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना वो एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर आपको किसी ना किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दिया होता है और साथ में उसका जो ओरिजिनल फंक्शन है वो भी छुपा होता है। लेकिन आप बोलोगे कि सर इसका जो हमने सोल्व किया, दोनों साइड इंटीग्रेशन किया, तब तो इसका जो ओरिजिनल फंक्शन है वो हमें एक्स स्क्वायर मिला है। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू अगर 2x है तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास जो ओरिजिनल फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर मिलेगा। देखो आपका ओरिजिनल फंक्शन तो एक्स स्क्वायर है और इसका डेरिवेटिव 2x है। तो मैंने ये क्यों बोला कि इसके अंदर
यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर डेरिवेटिव भी है और इसका ओरिजिनल फंक्शन भी छुपा हुआ है। अब आप ये बोलोगे कि इसके अंदर एक्स स्क्वायर कहाँ है, क्योंकि आपका ओरिजिनल फंक्शन तो एक्स स्क्वायर है ना, तो इसके अंदर एक्स स्क्वायर कहाँ है, ये मैक्सिमम स्टूडेंट का कन्फ्यूजन रहता ही रहता है। देखो इसको मैं आपको एक स्टेटमेंट से प्रूव करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको ना एक स्टेटमेंट दे दी, मैंने आपको स्टेटमेंट क्या दी है, ध्यान से देखना। स्पीड ऑफ राहुल इज 20 किलोमीटर पर आवर। मैंने वो बोल दिया कि राहुल की जो स्पीड है ना वो 20 किलोमीटर पर आवर है। ये आपको एक स्टेटमेंट दे दी। इससे आप क्या समझे, देखो इससे आप यही बस सिर्फ और सिर्फ इतना ही समझे कि राहुल की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है। क्या आपको इस स्टेटमेंट के अंदर कोई राहुल दिखाई दिया? क्या आपको यहाँ पे मैंने कोई सच में इंसान खड़ा करके दिखाया? आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राहुल नाम के व्यक्ति का पता चला कि उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन आपको सच में राहुल नाम का जो इंसान है वो इसके अंदर खड़ा नहीं दिखाई दिया, वो इस स्टेटमेंट के अंदर छुपा हुआ है। राहुल की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, इसके अंदर छुपा हुआ है कोई ना कोई इंसान है जिसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, यही बात यहाँ पे है। इसके अंदर कोई ना कोई एक रियल फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन छुपा हुआ है जिसका डेरिवेटिव दे रखा है, और इसको सोल्व करके आपको ओरिजिनल फंक्शन निकालना पड़ेगा। लेकिन देखो अब कई स्टूडेंट के अंदर देखो ये भी कन्फ्यूजन रहती है कि सर आपने बोल दिया कि dy/dx है ना इक्वल टू 2x, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको सोल्व करके आप ओरिजिनल फंक्शन पता लगाइए। तो आप बोलोगे सर ये तो सिंपल इंटीग्रेशन है। क्या बोलोगे? ये तो सिंपल इंटीग्रेशन हो गया, जो कि हमने एक्सरसाइज 9.1 या फिर कंप्लीट 9th चैप्टर था उसके अंदर किया था। ठीक है, कोई आपको फंक्शन दिया मिलता था, यानी कि वो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दिया मिलता था, तो उसका इंटीग्रेशन करने के बाद में आपको मतलब ओरिजिनल फंक्शन मिलता था। आप यही सोच रहे हो कि ये तो सिंपल इंटीग्रेशन है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये सिंपल इंटीग्रेशन नहीं है। ये मैंने आपको एक बिल्कुल सिंपल सी इक्वेशन दी है, इसीलिए आपको सिंपल इंटीग्रेशन दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपको ऐसा दे दूँ, मैंने आपको ये दे दिया कि dy/dx इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। अब बताओ इसका सिंपल इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे, क्योंकि ये एक ऐसी इक्वेशंस है। उससे पहले तो आप इक्वेशन को समझिए। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है कि इक्वेशन, आपको पता है कि इक्वेशन वो होती है जिसके अंदर बराबर का निशान होता है। मैं थोड़ी सी आपको एक बात बतानी भूल गया। ठीक है, इक्वेशन का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर बराबर का निशान होता है, आपको पता है, क्योंकि ऊपर जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था जिसके अंदर बराबर का निशान है, यानी कि dy/dx इक्वल टू 2x, इक्वल का निशान होता है ना, उसी को हम इक्वेशन बोलती है। ठीक है, डिफरेंशियल का मतलब इसके अंदर किसी न किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दिया होता है और ओरिजिनल फंक्शन इसके अंदर छुपा होता है, सिंपल बात है। और आपको जो 9th चैप्टर के अंदर फंक्शन दिया मिलता था, जैसे कि 2x दिया मिलता है, इसके अंदर कहीं भी आपको बराबर का निशान दिखाई दे रहा है क्या? आपको इसने कहीं भी बराबर का निशान लगा के ये बताया है क्या कि ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है? नहीं, तो आप इसको इक्वेशन नहीं बोल सकते। इसने आपको स्पेशल से कोई लाइन दी थी कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है। इसमें आपको बराबर का निशान देके ये नहीं बताया कि ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो आप इसको इक्वेशन नहीं बोल सकते। ये एक सिंपल फंक्शन है अपने आप में, और ये अपने आप में डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हुआ है और इसके अंदर ओरिजिनल फंक्शन भी छुपा हुआ है, जिसको सोल्व करने के बाद आपको पता लगाना है। अब देखो आपने यहाँ बोला था कि ये सर ये तो सिंपल इंटीग्रेशन है, इसका डायरेक्ट दोनों तरफ इंटीग्रेशन तो करना है और अपने पास ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा, लेकिन ये सिंपल इंटीग्रेशन नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ वो बात प्रूव हो गई। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है असली, जिसके अंदर देखो फंक्शन का डेरिवेटिव भी दे रखा है dy/dx, ठीक है, और ओरिजिनल फंक्शन भी दे रखा है, ये देखो y, यहाँ पे y का डेरिवेटिव भी दे रखा है और साथ में इक्वेशन के अंदर y इसका ओरिजिनल फंक्शन भी दे रखा है। तो अब आप इसके अंदर ओरिजिनल फंक्शन कैसे पता लगाओगे? अब आप ऐसे मत सोचना कि ओरिजिनल फंक्शन इसका y है, छोड़ो, इसके अंदर इस y की वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेगी ना कि इसका ओरिजिनल फंक्शन आखिर है क्या, वो कैसे निकालेंगे? अब आप इसके अंदर दोनों साइड इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, सिंपल इंटीग्रेशन इसके अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो x भी दे रखा है, साथ में y भी दे रखा है। तो इसके अंदर क्या करते हैं कि +1 जो आपका 11th चैप्टर है, इसके अंदर कुछ इंटीग्रेशन के स्पेशल फॉर्मूले लगते हैं, इनको स्पेशल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही इनको सोल्व किया जाता है और आपका जो ओरिजिनल फंक्शन y है वो निकाला जाता है। समझ आ गया?
बस आप इतना समझ लो कि डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर फंक्शन का डेरिवेटिव दिया होता है और साथ में उसका ओरिजिनल फंक्शन भी इसके अंदर कहीं ना कहीं छुपा होता है जिसको हमें फाइंड आउट करना होता है बस। और बराबर का निशान होता है, ठीक है, आपको बराबर का निशान लगा के बताएगा कि ये एक फंक्शन का डेरिवेटिव है, या फिर मिक्स करके भी दे सकता है फंक्शन का डेरिवेटिव और ओरिजिनल फंक्शन, ये आपको एक दूसरे के अंदर मिक्स करके भी उथल पुथल करके भी दे सकता है। आपको कैसे भी करके उसको तोड़ मरोड़ के, ठीक है, अलग करके उसका इंटीग्रेशन निकाल के ओरिजिनल फंक्शन निकालना पड़ेगा। बस यही है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर क्या है, आपको किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ही दिया मिलेगा और साथ में वो फंक्शन खुद भी दिया मिलेगा जिसका डेरिवेटिव दे रखा है। ये देखो इसके अंदर आपको फंक्शन भी दे रखा है खुद y, और इस y का साथ में डेरिवेटिव भी दे रखा है, तो आपको इसको अलग करके ओरिजिनल फंक्शन निकालना है, ठीक है ना। तो यही आपका इंट्रोडक्शन है, बिल्कुल इजी सा है, सारे आपके डाउट क्लियर हो गए, किसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, किसको सिंपल फंक्शन बोलते हैं, ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कहाँ तो आपका ओरिजिनल फंक्शन छुपा हुआ है, कहाँ इसका डेरिवेटिव दे रखा है, सब मैंने आपको क्लियर करवा दिया। तो जैसे जैसे आगे जो हम चैप्टर नंबर 11 है इसकी एक्सरसाइज 11.1 करेंगे, 11.2 करेंगे, 3, 4, 5 जैसे जैसे एक्सरसाइज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और इसके अंदर कौन से स्पेशल टाइप के फॉर्मूले लगते हैं वो भी आपको आगे आगे पता चल जाएगा, ठीक है, कि इस टाइप के फंक्शंस को कैसे सोल्व करते हैं, वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करते हैं, वो आपको धीरे धीरे सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर थोड़ा सा और देखना साइंटिस्ट, नेक्स्ट पेज भी देखते हैं एक बार, बस साइंटिस्ट 2 मिनट की और वीडियो है। इसके अंदर देखो आपको, देखो इसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, एक तो आपका ऑर्डर होता है, एक डिग्री होती है, और एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है। देखो बिल्कुल ईजी है, ऑर्डर का मतलब है कि हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि जो आपका डेरिवेटिव है वो कितनी बार हुआ है। अगर आपका डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स है तो इसका मतलब आपने वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में एक ही बार किया है, तो इसका जो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर 1 हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर आप देखो 2 बार डेरिवेटिव करते हो यानी कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जो कि आपने चैप्टर नंबर 7 के अंदर किया भी था या फिर 8th के अंदर किया होगा, ठीक है, किसी फंक्शन का जब हम 2 बार डेरिवेटिव कर देते हैं तो इसका ऑर्डर क्या हो जाता है, इसका ऑर्डर क्या हो जाता है, 2 ऑर्डर हो जाता है। ऑर्डर का मतलब होता है कि आपने कितनी बार डेरिवेटिव किया है, बस बिल्कुल सिंपल है। अब डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है कि जो आपका डेरिवेटिव का ऑर्डर है उसकी कितनी पावर है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, जो आपके डेरिवेटिव का हाईएस्ट ऑर्डर होता है ना उसकी पावर कितनी है। जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने बोल दिया कि डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका स्क्वायर दे दिया तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी, यानी कि आपने जो डेरिवेटिव किया है इस डेरिवेटिव की पावर क्या है, वही तो डिग्री है। अब मैंने यहाँ बोल दिया कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 3, तो आप मेरे को ये बताइए कि इसमें हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ क्या, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव की डिग्री क्या है। हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव का मतलब है कि इसके अंदर डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है, इसके अंदर डेरिवेटिव देखो 2 बार हुआ है, तो ठीक है, ये आपका ऑर्डर 2 हो जाएगा, लेकिन इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 3 है। लेकिन मैंने आपको एक सिचुएशन और दी, मैं आपको ऐसे बोल दूं कि थोड़ा सोच के देखो, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसकी पावर मैंने आपको 2 दे दी, इसकी पावर 3 दे दी। अब क्या करोगे, यहाँ तो देखो मैंने आपको यहाँ बोल दिया कि इसका ऑर्डर और डिग्री निकालिए। ऑर्डर वो होता है कि डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है। अगर आप इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका डेरिवेटिव 1 टाइम हुआ है और इसकी डिग्री 3 है। इसको देखोगे तो आप बोलोगे कि इसका डेरिवेटिव 2 टाइम हुआ है और इसकी डिग्री 2 है। लेकिन आपको दोनों को अलग अलग नहीं करना, आपको बस इतना बताना है कि हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव क्या है। हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव इसका 2 है, यानी कि मैक्सिमम कितने बार डेरिवेटिव हुआ है, 2 बार हुआ है। आपको इसको नहीं देखना, यहाँ पे जो इसका ऑर्डर होगा ना वो 2 होगा और इसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री होगी ऑर्डर की पावर कितनी है, वहाँ तो इसकी डिग्री 3 है, लेकिन इसको आपको नहीं देखना, आपको बस ये देखना है कि हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव क्या है। हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव 2 है तो इसकी पावर क्या है, इसकी पावर 2 है, ठीक है, बिल्कुल इजी है ना। इसके बाद में जो आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये क्या है, ये बिल्कुल आसान है। कोई भी आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर कब होगी और नॉन लीनियर कब होगी। कोई भी आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपकी लीनियर तभी होगी जब आपका y और dy अपॉन dx, एक तो आपका ओरिजिनल फंक्शन
ठीक है। और एक आपका जो dy अपॉन dx है, इसका जो डेरिवेटिव, वो दोनों के दोनों फर्स्ट ऑर्डर के अंदर उसकी जो दोनों की दोनों जो डिग्री है वो 1 होनी चाहिए। ठीक है, इसकी जो डिग्री क्या है वो 1 होनी चाहिए, और दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ में मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए। जैसे कि आपको ना बिल्कुल एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। मैंने आपको ये बोल दिया कि x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस में y इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मैंने ये बोल दिया। अब बताओ कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैंने आपको बोला था कि इसके अंदर जो डेरिवेटिव का ऑर्डर होता है ना, वो डेरिवेटिव का ऑर्डर नहीं बोला, डिग्री, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव की डिग्री 1 होनी चाहिए। इसके अंदर हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव क्या है, 2 है। इसका मतलब 2 टाइम डेरिवेटिव है, लेकिन इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री तो 1 है। ठीक है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर की डिग्री तो 1 है ना। चलो ठीक है, लेकिन ये देखो इसका डेरिवेटिव और वाई एक दूसरे के साथ में मल्टीप्लाई हो चुके हैं, तो ये आपकी नॉन लीनियर हो जाएगी। नॉन लीनियर, लीनियर क्या होती है, लीनियर वही होती है, सिंपल भाषा में समझो, y और डी वाई अपॉन डी एक्स, ये दोनों सबसे पहली बात तो इनकी कोई पावर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। देखो y और डी वाई अपॉन डी एक्स, इन दोनों की कोई तो पावर नहीं होनी चाहिए, और दोनों अलग अलग होने चाहिए, इन दोनों के साथ में मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए, तभी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट आपका हो जाएगा इंट्रोडक्शन कंप्लीट। इसके बाद में इसका जो एक्सरसाइज 11.1 है वो स्टार्ट करेंगे, और आपके जो सारे डाउट है वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे जैसे जैसे चैप्टर करेंगे उसके अकॉर्डिंग।